रिकॉर्डिंग। हाँ, फिर मैंने बताया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो कैसे इम्पैक्ट डालता है पूरे मॉडल के ऊपर, ये पूरा हमने डिस्कशन करा था, राइट, पूरे स्टैटिस्टिक में, इफ यू रिमेंबर, है ना। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन पॉजिटिव में है, मतलब अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई इंक्रीज करेगा, अगर निगेटिव है इसका मतलब रिलेशन है, बस रिलेशन ऐसा है कि एक्स इंक्रीज करा तो वाई डिक्रीज करा, बस ऐसा रिलेशन है, बट इसका मतलब रिलेशन है अगर निगेटिव में है तो। अगर इसके वैल्यू जीरो आ गए इसका मतलब नो रिलेशन, जस्ट स्कैटर, राइट, लाइक दिस। Anyone any doubt in this? I believe no, right? Any doubt in this? नो सर। नहीं ना, ठीक है। सो ये हमने देखा था, देन वी स्टार्टेड अबाउट की कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो सिर्फ ये बता सकता है कि रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशन, लेकिन वो एक प्रिडिक्शन में हेल्प नहीं कर सकता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिग्रेशन, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन, ठीक है। सो देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिग्रेशन, वी स्टार्ट बिल्डिंग इक्वेशन। हमने देखा डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स, देन वी रियलाइज्ड कि जो डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन है दैट इज वेरी सिंपल, आई टोल्ड यू डब्ल्यू वन इज इक्वल टू नथिंग बट कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स। इवन वी कैलकुलेटेड दिस डब्ल्यू वन फॉर दिस, डब्ल्यू नॉट इज जस्ट इसी से निकल जाएगा, क्योंकि अगर डब्ल्यू वन पता है, एक्स पता है, वाई पता है, तो वी कैन कैलकुलेट डब्ल्यू नॉट। ऐसे हमने डब्ल्यू नॉट कैलकुलेट किया था, एंड इवन वी चेक द प्रेडिक्शन आल्सो, राइट। सो ये हमने इतना करा था, इफ यू रिमेंबर दिस, लेट मी शो दिस, आई थिंक ये वाली फाइल थी, सो लेट मी डिस्कस दिस, ये हमने करा था, राइट। सी देखो यहाँ पर ये डेटा था, हमने रीड किया था, ये डेटा, इसमें डेटा था, ये हमने इसको एक्स वाई में ब्रेक किया, ये है एरे फॉर्मेट में, और उसके बाद हमने इसको प्लॉट किया था, लाइन बन रहा था एनीवे। फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था डब्ल्यू वन का, ये हो गया फॉर्मूला कोवेरियंस का, और ये हो गया फॉर्मूला वेरियंस का, इसको यूज कर लिया और डब्ल्यू वन निकाल लिया एंड डब्ल्यू नॉट निकाल लिया। तो जब डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन आ गया, मतलब कोवेरियंस फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, रिमेंबर कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और कोवेरियंस का होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, यहाँ पे भी वन बाई एन होगा, यहाँ पे भी वन बाई एन होगा, तो एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार, ये होता है कोवेरियंस। सो वही हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, तो हमने डब्ल्यू वन निकाल लिया, फिर डब्ल्यू नॉट भी निकाल लिया। तो उसके बाद हम, अगर हमारे पास डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन है, if you have w0 w1, so you can calculate yp, and that yp is w0 plus w1 multiply with x, जो भी x की वैल्यू होगी यहाँ पुट कर देंगे एंड विल गेट आवर प्रिडिक्शन। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका मैंने सेम जगह बताया था, क्योंकि जस्ट यूज एस्केलन किट आल्सो। एस्केलन किट टाइम पे क्या करेंगे, एक्स और वाई को अलग अलग ब्रेक करेंगे और फिट कर सकते हैं। फिट करने के बाद देखें तो अगर चाहे तो अगर डब्ल्यू नॉट निकालना है, सो इफ यू राइट, what is happening? हाँ, तो इफ यू डू दिस कोफिशिएंट दैट इज डब्ल्यू नॉट, सॉरी डब्ल्यू वन, इंटरसेप्ट इज डब्ल्यू नॉट, एक्चुअली इंटरसेप्ट टी डब्ल्यू नॉट ही होता है, मैंने ये करके भी दिखाया था कि एक्चुअली जो लाइन इक्वेशन बनती है, सो दिस इज बेसिकली योर डब्ल्यू नॉट, जो इंटरसेप्ट है ये, राइट। तो ये सब हमने किया था लास्ट क्लास में, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। If anyone have any doubt in this, just let me know. ठीक है, ठीक है, इफ यू डोंट हैव डाउट देन ओके। उसके बाद लेट्स टॉक टुडे अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सी लीनियर रिग्रेशन मतलब बोथ आर सेम, जस्ट एक से अधिक फीचर हो जाएगा, लाइक सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेटा, इट लुक्स लाइक दिस, लाइक दिस। सो इसमें क्या जाएगा, ऐसे यू हैव f1 f2 एंड टारगेट, सो नाउ यू हैव अ टारगेट एंड f1 एंड f2। सो एक से अधिक फीचर हो गया, मतलब कि दो फीचर हो गया या फिर तीन फीचर हो जाए, and then suppose it's a three feature f1 f2 and f3, then it's a target. So this is again a different type of problem.
So it's not a linear, like it's a linear regression, but generally it's called not simple regression, it's a multiple linear regression. Okay, multiple means more than one feature, right? सी अगर मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन है तो जो W1 का फॉर्मूला था कोवेरिएंस x, y डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x, अब ये वैलिड नहीं रहेगा ना, अब ये वैलिड नहीं रहेगा. इट्स नॉट अ फॉर्मूला फॉर दैट, सो अ डिफरेंट फॉर्मूला. So you don't need to remember this. Let me show you. But no one try to remember this. There is nothing to need it. मतलब ये जरूरत ही नहीं है. Just see this. तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. B1 is equal to this and B2 is equal to this, because if you have multiple feature, maybe you have a two feature like F1, F2 and target. So in that time your YP will become like W naught W1 feature 1 plus W2 feature 2. So it means you have now two weights, this weights and this weights, not only this weights, right? पहले क्या था, सिंपल लिनियर देखते थे तो सिंपल लिनियर में YP था W0 प्लस W1 F1 था, मतलब एक फीचर था. तो यहाँ पर इसलिए अलग इक्वेशन थी, यहाँ पर इक्वेशन अलग थी. ओके, ठीक है. तो किसी को डाउट है इसमें? एनीवन एनी डाउट इन दिस? किसी को कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. इफ यू फील एनी डाउट इन दिस जस्ट लेट मी नो. Okay, right. So see this here. Let's see again. See, so basically, whenever you have more than one feature, now that particular equation is not valid. Okay, that particular equation is what, like this equation, that W1 covariance x comma y divided by variance of x. This is only valid when you have a simple regression. Simple regression, it means only one feature. Whenever you have more than one feature, means maybe two feature, maybe three, maybe infinitive, any one number of that time we are not going to use this. Okay, equation will change. But I just write for 2, no need to remember this. Okay, don't try to mark it, just I am trying to show you. So you have better observation. Don't try to remember this, don't even try to write it, nobody asks that. Okay, because you will use generally only Ascalon kit. See, but why I'm trying to show you, just see this. If you are calculating B1 or maybe B2, see very carefully. If you are calculating B1, you are using X2. Okay, so this is a very important point. Here we are calculating B1, but here we are calculating B1, but we are using X2 also and X1, so definitely it has to be there. Again, if you calculate B2, X2 X1 is also there. It means in calculation of these weights, B1 or B2, or maybe you can say coefficient, B1 or B2, suppose you have two features, both are involving here and involving here as well. Are you getting my point? That's why here there is an assumption. Okay, I forget the name. There is a scientist. I'm not able to recall this name. But anyway, nobody will ask that name. But the assumption is that F1 and F2 has to be non-correlated. If it's correlated, no, things will change. Because here we are using both, no. हम यहाँ पर x1 x2 दोनों आ गया. अब x1 x2 दोनों आ गया, दोनों correlated है तो क्यों आप यूज कर रहे हैं? Right? अलग होगा तभी तो इक्वेशन में कोई इम्पैक्ट डालेगा. That's why exactly बहुत important है. Whenever we are dealing with linear regression, remember this. जो features है उसके अंदर कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका कोरिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो, very important point. देखो, if you are building a model, okay, if you are building a model and that f of x depend of x1 x2, sorry, that depend of x1 x2 x3 x4 x5, so these x1 x2 x3 x4 5 has to be non-correlated. If this is suppose this x1 and x4 is correlated, okay, maybe just thinking that x1 and x4 are correlated. So if x1 and x4 are correlated, what is there going to do, like see, then contribution become very difficult now. How can, like, if you both are same, there is no meaning to use them. कंट्रीब्यूशन बोथ का सेम होगा ना, जो दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे इस इक्वेशन को बिल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. लेट मी शो यू व्हाई.
See, if you have a YP, YP is W0, W1, X1, W2, X2, W3, X3. Anyway, suppose you are able to find this X1 and X3 are same. So then why are you going to use this equation only? I use only one. Maybe I will take X3 or maybe I will take X1. एक को तो remove कर दूंगा. See, it means whenever we will going to work on project, we'll take care of these things. Okay, we'll check whether there is a multicollinearity available or not. If there is a multicollinearity available, we'll try to remove some features. That totally depends. We'll check that. Don't you right now, but we will discuss that in future engineering. So that time we'll discuss कि हम किस किस को ड्रॉप करो, किसके क्या करें, right? So कहने का मतलब ये है कि that's why even I try to explain that equation. Otherwise, no need to show you that equation. Directly we can go for jump to Escalon kit. But Escalon kit is very simple. That is so simple. Again, you have a data. See, for multilinear regression, we have a data, and in this data we have two feature: interest rate and unemployment rate, and there is stock price. Okay, so we can take one like interest rate, unemployment rate, and then we can take a stock price. So then this XY. Now here I try to calculate this equation again, this equation only, this equation इसको मैंने calculate किया, and only for teaching purpose, even if you want to do something, we are not going to do like this. If you want to do something, we just do like this. Directly we can take a model sklearn, feed the data. Nothing to do like this. See, we'll find the coefficient intercept. Now we are finding two coefficient, that is W1, W2, this is W0. Okay, so there is no need to do that, but I'm just trying to explain you. That's why I wrote the equation, and that's why I try to calculate that. Okay, only for a teaching purpose, कि सबको clarity मिले कि why this multicollinearity impact the model, and why we always try to see whether there is a multicollinearity available in the data. If there is a multicollinearity, we try to reduce the picture. Okay, any doubt? Anyone, just let me know. Anyone, any doubt? Anywhere? Just let me know. किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, कुछ यहाँ तक में? है क्या? नहीं ना? तो सी कहने का सेंस ये, हमने काफी अच्छी चीजें कंप्लीट कर ली. लेट्स डिस्कस अगेन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, we discuss this regression. In regression we discuss three type of regression. One is called simple regression. In simple regression, directly equation is like this: W0, W1x, because only one feature. Then you have a multiple linear regression. In multiple linear regression, YP is basically W0, W1 F1 plus W2 F2 and maybe plus W3 F3. That depends on how much feature we have. Then you have a polynomial regression. In polynomial regression, YP is basically W0, W1x plus W2 x square if we have a 2-degree polynomial. And I discussed this both earlier, like polynomial and this. Today we discuss this one. Right? उसके बाद हमने इसको ध्यान से भी देखा कि if you want to do here, just what you have to do, you have to make your x and y. X में सारे फीचर, y में एक फीचर. Then call your from SQL linear model import linear regression. Just model is equal to linear regression. Model dot fit x comma y. Here again you can do the same thing. Okay, but just remember what is the different thing. In X you have all the features like F1, F2, F3, Y target. Here in all X only one feature. And you do the same process from SQL linear import linear regression. Model is equal to linear regression. Model dot fit x comma y. But here, yeah, here there is a different thing. First, you have to convert your x into polynomial feature. Polynomial feature, if you remember in last class, I told you how can you do that. And then, if you got that result, that x poly, if I say with that result in x poly, so then again the process will say linear regression. Okay, let me show you that also, so you have a better understanding. Yeah, this one. So even I show this data also. If you want to check the data, just let me check the show the data also, so you will have understanding. This is x and y. Okay,
I don't need this categorical, so let me just now we have xy. Then see if you check the your x here. See, I'm giving degree 3. If you are giving degree 3, what happens? Just let's see. This is your 1. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And if you do degree 3, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then 1 square and 1 cube, because we are doing degree 3. Suppose I am doing degree 2 here. Let me show you. If I use degree 2 only, now see what happens. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And then 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 10 square. Right, so we can do like that also. Anyone, any doubt, anywhere, just let me know. सर कितने पॉली लोग को रिग्रेशन क्या होता है? poly regression is just like a regression. Okay, I told you, let me explain again. Polynomial regression means, poly regression मतलब polynomial regression. Okay, poly means polynomial. सो पॉली रिग्रेशन अगर बात करें तो, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की बात करें तो, सी देखो, वहां पे अगर एक फीचर हो तो फिर जितना भी फीचर हो, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. सी वी डोंट नो कि x का कितना डिग्री पॉली इसके साथ होगा. तो एक डिग्री तो सिंपल लीनियर हो गया, फिर हम ले लेंगे 2 डिग्री. चेक द एक्यूरेसी. इफ यू आर नॉट फाइंडिंग द एक्यूरेसी, अगेन मेक 3 डिग्री पोलिनोमियल, अगेन विल 4 डिग्री पोलिनोमियल. चेक हियर ना, लेट मी शो यू. लेट्स सी आई एम टेकिंग 2 डिग्री पोलिनोमियल. सो मैंने क्या किया, x को डिग्री में कन्वर्ट किया, x1 हो गया. अब मैं x1 के साथ मॉडल को फिट करता हूं. देखो, इस बार फिट में x लगा के x1 लगाता हूं. Let me check the score here. You are getting 91%. With x1 you are getting 91%. Now let me make it 3 degree. Alright, 4 degree. Now check the accuracy. We are getting 99%. हो सकता है ओवर फिट हो रहा हो, बट वो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा. यहां तक किसी को डाउट हो पूछो. Anyone any doubt in this? Clear? So basically कहने का मतलब ये है कि बार बार मैं बता रहा हूं कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग साथ में रहती रहे. कि हम डिस्कस कर रहे थे रिग्रेशन. रिग्रेशन हमने डिस्कस किया 3 रिग्रेशन. एक सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड देन पॉलिनोमियल रिग्रेशन. किसी को डिस्कस करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, पूछ सकते हैं. एनीवन एनी डाउट एनीवेयर, जस्ट लेट मी नो. किसी को दिक्कत है? बोलो ना यार. नो. ओके, ये बताओ स्ट्रीमलेट किसको किसको आता है थोड़ा बहुत? नो सर. सर जितना आता है किसी जितना को? हमने पढ़ाया था, मतलब जितना हमें अच्छा, बताया था वो. चलो मैं एक नोटबुक खोलता हूँ. ठीक है, नोटबुक मतलब चलो यही सिंपल नोटबुक ही खोल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल. और मैं क्या करता हूँ, देखो बस इसको मैं एक, जैसे मैं इस चीज को एक प्रोजेक्ट वाइज करके तुमको दिखाना चाह रहा हूँ, बस और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, इस फाइल को डॉट पी वाई से. जस्ट जस्ट सी दिस. डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ पाइथन फाइल में, और इसका नाम रखता हूँ मैं मे बी प्रो pro डॉट पी वाई. तो मैं इसको पाइथन प्ले में आता हूँ, pro डॉट पी वाई. पाइथन फाइल एक बन गया. अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ध्यान से देखना, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज pd. चलो एक बार यहीं पे करके ना सारा कॉपी करता हूँ एक साथ. सो सी दिस, इंपोर्ट पांडा एज pd, तो यही हो जाएगा. इंपोर्ट स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट एज st. राइट, स्ट्रीमलेट हो जाएगा. डेटा को रीड कर लो एक बार के लिए. डेटा वैसे हमें वो नहीं करने की जरूरत थी, बट चलो. और मैं क्या करता हूँ, इसको बस देखते रहो आप लोग. आई एम ट्राइंग टू डू हियर. मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ फॉर टाइम भी, ये यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये फिट मॉडल को फिट कर देता हूँ, राइट, ठीक है ना। इसको क्या हो गया, ये स्ट्रीमलीड एजएसटी खराब है क्या, ठीक तो है, इतना क्यों टाइम ले रहा है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक कोई नंबर दे a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4। सो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अगर लिखूँ c इज इक्वल टू a कॉमा b, जस्ट आई वांट टू जस्ट चेक इट, मतलब देखते रहो, आपको समझ में आएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं एक बनाना चाह रहा हूँ कि ये वर्क करे। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट c, so let's say this is working around, yeah, see it's working, I think. What is this model dot to feature, क्या इसमें ही डेटा था क्या, कौन सा डेटा दिया था हमने, अच्छा ओके, ये वाला एक डेटा था, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, लेट्स टेक दिस मल्टीपल वाला, ये वाला डेटा, इसमें एटलीस्ट 2 फीचर थे, सो लेट मी सो दिस। सो मैं इसको रीड कर, मतलब मैं सारा काम ना ये भी एक ही बार में कर दे रहा हूँ, ध्यान से। वो मैंने क्या किया, इसको रीड किया, 100 ब्रेक किया और इसको इस फिट कर दिया, 100 फिट कर दिया। फिट करने के बाद लेट्स प्रेडिक्ट इट एंड व्हाट इज, क्या हो रहा है, ठीक है, इट्स वर्किंग नाउ। सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, देखो यहाँ पे मैंने ना, यहाँ पे फिलहाल के लिए तो ये st फाइल एक ले लिया है, प्रो डॉट ए, प्रो करके नंबर है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, cmd, ठीक है, और मैं अपने उसी लोकेशन चलाता हूँ, cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मेरा पाइथन फाइल पड़ा हुआ है, डोंट वरी, ये जस्ट एक पाथ है जहाँ पे मैंने अपने सारे फाइल सेव करता हूँ। मैं पाथ में जा रहा हूँ, क्या हुआ, पाथ डिफरेंट cd py ph पाइथन फाइल, ठीक तो था, ऊपर ठीक है, नहीं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रन स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट प्रो था ना, pro pro डॉट वाई, स्ट्रीमलेट रन होता है, एक मिनट ना चेक करने दो सर, आई थिंक स्ट्रीमलेट रन होता है, किसको याद है रन कमांड क्या होता है, स्ट्रीमलेट करने के लिए स्ट्रीमलेट रन t डॉट py से होता है क्या, किसको ध्यान है इसका, रन कमांड क्या होता है स्ट्रीमलेट का, रन स्ट्रीमलेट, ठीक है, स्ट्रीमलेट रन, पहले स्ट्रीमलेट आएगा, हमने क्या गलती कर दी है, हमने रन कर दिया, तो पहले यहाँ पे स्ट्रीमलेट आएगा, इसके बाद रन आएगा ना, स्ट्रीमलेट, इसके बाद सॉरी, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे स्पेस दो, रन प्रो डॉट py करो, ठीक है गाइस, तो देखो ये आ गया इसका लोकेशन, ये अपने आप खुल जाएगा यहाँ पे, एनीवे खुल जाएगा इसको, ठीक है खुल जाएगा, तब तक हम क्या करता हूँ मैं,
रिलेशन था ना, इसको रीड करता हूँ एक बार और इस फाइल में इसको पेस्ट करता हूँ। इतना क्यों टाइम ले रहा है भाई? ठीक है, हो गया। सो ये हो गया, इसको हटाओ, ये डालते हैं। अब फिलहाल के लिए तो डेटा को एक बार प्रिंट करते हैं। तो देखते हैं एस टी डॉट सॉरी एस टी डॉट राइट और यहाँ पे करते हैं डेटा, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं और इसको रीरन करते हैं। सो देखो ये डेटा आ गया, ठीक है, ये डेटा है हमारा। सो वी हैव मॉडल आल्सो, सो लेट्स ट्राई टू डू। हम क्या करते हैं, यहाँ से यूजर से इनपुट लेते हैं। सो एक लिखते हैं यहाँ पर एस टी डॉट राइट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना, इंटर क्या नाम है, इंटरेस्ट रेट ना, इंटर इंटर सॉरी इंटर इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। जस्ट देखो, इससे कभी स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, बस ये डेटा है इसके लिए। स्टॉक प्राइस, इतने छोटे से स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन नहीं कोई कर सकता, ठीक है ना, नहीं तो फिर तो और कोई प्रेडिक्ट करके काम कर रहा था। रिज्यूम करके देख लो, आ जाएगा यहाँ पे। देखो आ रहा है ना। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर से तो इनपुट लेने के लिए बना लेते हैं। सो यहाँ पे जाओ और लिखो strem streamlit इनपुट ऑक्स, इनपुट ले लो। तो st.text से इनपुट होता है क्या इसमें? बट हमको तो इनपुट लेना है ना। चलो ये लगाते देखते हैं क्या इनपुट आता है। सो पर यहाँ पे अगर इसको केवल यहाँ पर पेस्ट कर देखते हैं ना, फिर मुझे भी ध्यान नहीं कब कभी इनपुट बॉक्स लिया यूज करा नहीं हूँ। लेट्स चेक इट, सेव करके देखते हैं क्या होता है। आप पर अपने पे चेक कर लो, रीडम करो। ये आ रहा है, तो अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन डाल सकते हैं टाइटल। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं इंटरेस्ट रेट, ओके। और जैसे हमने सपोज डाल दिया यहाँ पे 5 और इसको डाल दिया ए में और ये हमको इंटीजर फॉर्मेट में लेना है। लेट्स सी दिस यू नॉट, ठीक है भाई। तो ये वर्क तो कर रहा है यार। अब एक काम करते हैं ना, जरा इसका टाइप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एस टी डॉट राइट राइट टाइप ऑफ ए, मतलब उसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप क्या है, कहीं पे स्ट्रिंग तो नहीं ले रहा है इनपुट में, क्योंकि हम दे तो वैसे इंटीजर दे रहे हैं, बट एक बार चेक कर लेना चाहिए, गलती में बाद में। देखो ये स्ट्रिंग है ना, ये प्रॉब्लम है। लिया है हमने, दिया इवन हमने इसको इंटीजर ही, बट स्टेकिंग एज ए स्ट्रिंग, इसीलिए इसको आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जस्ट राइट ए इंटीजर ए, अभी कब से अभी रन करो। देखो इंट हो गया। अब ऐसे ही तुम एक बी भी ले लो, एक बी ले लो अपना,
बी में यहाँ पे लिख दो बी, बी और इसको भी कर दो बी, राइट, और इसको भी बी कर दो, और इसको के लिए अब जानने की जरूरत नहीं, पता ही है कि इंटीजर ही आएगा, सो प्रॉब्लम है नहीं, अब मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, सो काम हो गया। हाँ, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे करना था हमें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसको कर दो, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को कर दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अब सेव कर दो, हमारा काम हो जाएगा, रिटर्न कर लो। एनीवे अब देखो अपना मॉडल प्रेडिक्शन वाला एक हमने बनाया था ना, कहाँ बनाया था, प्रेडिक्शन में जाओ, क्या दिस, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन और इसमें आके पुट कर देते हैं। हमको ए बी लेने हो तो जो आएगा वो आएगा, ए और बी, तो ए और बी यहाँ पर आ जाएगा, प्रेडिक्ट आ जाएगा। अब जो प्रेडिक्ट उसको की में रख लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एस टी डॉट राइट, है ना, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन इज comma key. Let's see this if it's working or not. I think it has to work, but anyway, let's try to see this. So, yeah, working now. See, we are changing the data. Maybe we are changing 2 year, and we are taking 1 year. Now, if you check, see what happened. It's running now, and अब देखो run कर रहा है. थोड़ा टाइम लगेगा. क्या? So it's changed now. 1230 हो गया. बट अगर मैं इसको 4 कर दूं तो या 1692 हो गया. इट्स वर्किंग राइट. सो इन दिस वे वी कैन मेक इट टाइटल एवरीथिंग. देखो मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था ये सब ना, क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट. सो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कलर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. ये मैंने आप लोगों को बताया था. इसमें जाओगे तो सिटी पे जाओगे तो रन ऑन सी वाइट मोड 3, डार्क कर दो राइट. सो जैसे चाहो वैसे कर दो. आप वैल्यू बदल दो, 6 कर दो. हाँ इट विल बी अकॉर्डिंग टू 6 जो भी होगा आउटपुट बनेगा राइट. ठीक है. ये क्यों आ रहा है ऐसे, समझ नहीं आ रहा है ये वैसे बन के क्यों आ रहा है. अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो कैसा दिखता है ये. अच्छा एरे आता है इसलिए ऐसा आ रहा है. एरे को क्या हम ऐसे कर सकते हैं, सी ऑफ जीरो, की ऑफ जीरो कर दो तो वैल्यू मिलेगा. See, now it's okay. See, this is stock prediction. You're just changing value. Maybe I'm taking 1 or maybe I'm taking 2 year, and do like in this way I'm able to calculate the stock prediction. Are you getting my point or not? Anyway, all of you. Anyway, this is not a big deal. You can do this and you can just see. इसको deploy करना है बहुत easy है. चाहो तो इसको एक तो यही देखो deploy with apes. If you want to deploy this, इसके streamlit cloud पे deploy कर सकते हो. So deployment is also very easy, very simple. Anyway, so we are not focused on that only. See, so करने का sensible बात ये है कि इट्स वेरी इजी. बस मैं कहना था बहुत इजी है डिप्लॉयमेंट इसका in this way. Even in my current role, we are doing one development for streamlit for visualization pattern. I will show you that after completion. Anyway, so let's do this. किसी को दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं. एनीवन एनी प्रॉब्लम है. मतलब रिग्रेशन में बेसिक फंडा क्लियर है सभी को. मतलब बेसिक बात क्लियर है क्या, मतलब ओवरऑल ऊपर बात सभी को क्लियर हो गया. क्या रिग्रेशन है, क्यों रिग्रेशन है, व्हाई वी नीड रिग्रेशन. इवन इफ यू सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, समटाइम वी आस्क इफ यू हैव ऑलरेडी कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हाई वी नीड रिग्रेशन. और एनीवन जिस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते कि अगर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये बता ही रहा है रिग्रेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, देन व्हाई वी नीड रिग्रेशन, है ना. इसको आंसर कर सकते हैं सभी लोग. यस या नो. यस ना. कितने लोग हैं इस समय.
अभी मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। अभी नया शुरू किया है क्या आपने? कभी ज्यादा मुझे सब्सक्राइबर दिखे नहीं, मुझे लगा कभी 100 के पास है। बट आप शेयर कर दो ग्रुप में तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना? सो ओके, एनी डाउट एनीवेयर, एनीवे, एनीवन, एनीवेयर डाउट? सभी लोग यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर रोज शेयर करते हैं तो प्लीज, है ना? सो देखो, सेंसिबल बात सबको समझ में आएगी। अब देखो थोड़ी थोड़ी, अच्छा एक चीज और मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मैंने बताया भी था आप लोगों को, पर जब इसलिए रिपीट करूँ तो इंटरव्यू पूछते हैं क्या, व्हाट इज द मोस्ट, देखो एक चीज तो हमने अभी एक चीज जो अभी हमने देखा कि अगर आप लोगों की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन सेंस के बोल सकते हैं क्या, हमने एजम्पशन माना, एजम्पशन हमने क्या माना कि जो फीचर्स है आपस में क्या है, कोरिलेटेड नहीं है, राइट? वो मैंने दिखाया भी क्यों, अगर ऐसा क्यों है, मैं तो बता के आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि वो उसके होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से, if you write yp is equal to w naught plus w1x plus 1 error term, ये एरर है, ठीक है? देखो जो दुनिया का सारा एरर होता है ना, कोई भी एरर टर्म होता है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, अब देखो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं इसका। अब देखो इसको भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, तो इसको भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है, ठीक है? तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एजम्पशन हो गया कि जो हमारा y होगा डेटा में, दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही चीज है, को फॉलो करेगा। तो जनरली हम इस पे भी चेक लगाते हैं कि, जिसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर ना, रिग्रेशन वाली बात, ये तो मतलब थ्योरेटिकल बात हो गई। ये देखो मैं ये भी अक्सर अभी मतलब वहां तक पहुंचे नहीं थे हम लोग, अदरवाइज पूरा करके दिखाता हूँ वो भी चीज। देखो यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट, देखो ये एक पी वैल्यू होता है, आई विल डिस्कस दैट। हम पी वैल्यू जो होता है ना बड़ा होना, इसलिए मैं ज्यादा बताया नहीं अभी। देखो ये है नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट वही पे लगाया, अगर इसकी वैल्यू 0.06 है, मतलब 0.05 से बड़ी है, एक्चुअली 95% मतलब एरर टर्म मानते हैं कि हम 5% की मान लेते हैं कि इतना एरर पॉसिबल है, मतलब 0.05 से बड़ा है अगर पी वैल्यू, तो हम एज्यूम करेंगे कि वाई जो हमारा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो करता है तभी हम कुछ मेथड्स लगाते हैं, जैसे बॉक्स कॉक्स मेथड होता है, बॉक्स कॉक्स मेथड होता है वाई को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के, और भी तरीके होते हैं, आई विल डिस्कस दैट वंस वी कम टू दैट। बट ये भी एक एजम्पशन है कि और वाई हैज टू फॉलो द गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका रीजन क्या है, वही लास्ट टर्म, क्योंकि दुनिया का हर लास्ट टर्म क्या फॉलो करता है, जो भी एरर है वो क्या फॉलो करता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? anyone yes, no? So now tomorrow we will discuss r square, very important term, and then we'll discuss about adjusted r square, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी भी किसी को दिक्कत कहीं भी पूछ सकते हैं।